इतनी बड़ी संख्या में अगर डॉग हैं, अब जानते हैं, बताइए कैस्पर होम आपका मैंने देख लिया। अब बताइए कि चलाते कैसे हैं आप इसको, क्योंकि बहुत सारे डॉग हैं, कैसे इनकी केयर करती हैं? हम लोग बहुत बड़े बिजनेस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और लकीली हम लोगों का फाइनेंशियल का सारा मेरे हस्बैंड देखते थे पहले, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नंबर्स हो गए हैं, पहले 12 डॉग से हमने शुरुआत करी थी, फिर बढ़ते गए, फिर 100 हुए, अब 200 पार कर गए हैं, तो अब हम लोगों को मुश्किल बहुत आ रही है। लेकिन हाँ, अब हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हैं और अच्छी कुछ परिवार के लोग भी जुड़े हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं। तो गाड़ी चल रही है जैसे तैसे। मुश्किलें तो बहुत आई, जैसे कि आपको मालूम ही है, जब वो छोटा सा शेल्टर था तो इतने सारे डॉग्स को इकट्ठे पालना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं अपने गांव वालों को बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मेरे गांव वालों ने कभी भी मुझे जगह की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि वो हम खेतों में, बाहर, यहाँ तक कि टेढ़ेश्वर मंदिर तक हमारे बच्चे घूमते रहते हैं वहाँ पे। और आई थिंक ये शिक्षा लेनी चाहिए हम सारे एजुकेटेड लोगों को कि किस प्रकार वो जानवरों को प्यार करते हैं और हमारी भी इज़्ज़त करते हैं और सम्मान देते हैं हमें, मेरे काम को समझते हैं, मेरी मुश्किलों को समझते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा मेरे डॉग्स को बाहर खूब अच्छे से घूमने दिया, यहाँ तक कि खाना पीना खाकर कई बार ये बच्चे सारे वापस आ जाते हैं और कुछ तो मंदिर के पास भी जाकर सो जाते हैं। तो धीरे धीरे मुश्किलें हल होती गई, क्योंकि गाँव का एरिया था ये। और मैं आई थिंक बहुत लकी हूँ कि मैंने 10 साल में जो गाँव वालों के बारे में सीखा, मैं अपने जागरूकता के प्रोग्राम्स में भी, जितनी भी आजकल आपको पता है ये जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और डॉग्स को हमेशा बाहर भगाने के लिए कहते हैं, जबकि अब बहुत सख्त कानून बन चुका है और नगर निगम भी नसबंदी के प्रोग्राम में सबको बोल रही है कि आप कॉलोनी के डॉग्स को उनकी जगह से नहीं हटा सकते, केवल उनका वैक्सीनेशन और नसबंदी कर सकते हैं। तो हमारी सहायता इस समय नगर निगम भी कर रही है। AWBI की मुझे अब रिकॉग्निशन मिल चुकी है। और एक बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाना चाहती हूँ कि मेरा काम देखते हुए AWBI ने मुझे ऑनरी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव बनाया। मतलब मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ और जब भी कोई पशु क्रूरता का केस होता है तो अब मुझे मदद मिलती है बल्लभगढ़ के जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और पशु क्रूरता के केसेस के और मैं खास ध्यान देती हूँ। मैं सबको बताना चाहूँगी कि पेट डॉग्स को जब आप पालते हैं उनको बांध के रखना एक कानूनन अपराध भी है, सिर्फ एक मॉरल अपराध नहीं है, कानूनन अपराध भी है। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे डॉग्स को चेन से आज़ाद करवाया और पुलिस की सहायता से, नगर निगम की सहायता से। नो बेटे, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, लड़ना नहीं, ना बच्चा। आपने देखा इतने सारे हो जाते हैं तो कई बार आपस में लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन मेरा स्टाफ है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, काफ़ी स्टाफ रखा हुआ है मैंने, कम से कम 6-7 जने हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो ये मतलब जो घायल होते हैं, एक मिनट आप थोड़ा सा स्टडी हो जाइए, जो स्ट्रीट डॉग हैं जो घायल हो जाते हैं, बहुत सारे आपके पास आते हैं, वो टूटे फूटे भी आते होंगे, उनकी मेडिकल केयर कैसे होती है? हाँ, उनकी वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, हमारी एक क्लिनिक बनी हुई है इस साइड, पहले से शुरू से उस क्लिनिक में इलाज होता है और जो तो डॉग ठीक हो जाता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करके वापस उसकी जगह पर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जैसे जो अपाहिज हो जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं, उनको फिर मैं यहाँ पे पालती हूँ, देख रेख करती हूँ उनकी। और फूड के लिए तो मुझे बहुत हेल्प आ रही है, मेडिसिन के लिए इतनी हेल्प नहीं आती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अब क्या किया, हमने हेल्पलाइंस को डिवाइड कर दिया यही सोचते हुए, क्योंकि सबका लोड कम हो। अब जैसे सिटी की हेल्पलाइन PFA देखता है और एक और मेरी बहुत बड़ी एसोसिएट है तुलिका जी ने भी एक शेल्टर खोला है, जीव आसरा, पर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं आबादी कम करने पे उधर पे, वो मतलब ज़्यादा ऑपरेशन करती है नसबंदी वगैरह के। तो लेकिन जो पालने का रीहोमिंग का काम जो कैस्पर्स होम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा इस समय, क्योंकि जितने भी पेट डॉग्स आते हैं अब्यूज्ड, वो भी मैं ही रखती हूँ। अभी अगर देखा जाए तो कितने यहाँ स्ट्रीट डॉग हैं, चूँकि मैं तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ दिख रहा हूँ। हाँ। कितने डॉग हैं अभी इस वक्त यहाँ पर? इस वक्त सब मिला के तो जो हमारा रजिस्टर है उसके हिसाब से 205 है, लेकिन जो पेट डॉग्स का जो नंबर है, जो संख्या है, वो अभी इसलिए बढ़ती और हटती है क्योंकि जो मैं रेस्क्यू करके लाती हूँ ज़्यादातर ब्रीड वाले डॉग्स अडॉप्ट हो जाते हैं। अभी इस वक्त तो 205 है। मुश्किल हो रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से आप ये शेल्टर होम चला रही हैं, कितने ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं या पेट डॉग हैं जिनका आपने केयर किया फिर वो आपने छोड़ दिया, यानी कि अपने स्थान पर चले गए? क्या एक संख्या कितनी होगी अंदाज़? हाँ, अंदाज़न जैसे हर महीने जो आते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनमें से सपोजिंग अगर 10 आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो बड़े दुख की बात है, उनमें से हम मुश्किल से 3 रिलीज़ कर पाते हैं, 7 हमारे पास ही छूट जाते हैं। एक क्योंकि अभी जैसे हमने एक असाइटस वाली फीमेल का है,
एक हेसाइटिस वाली फीमेल आई थी, वो वहाँ बैठी हुई है जिसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, उसके पेट में पानी भरा था। आप मान सकते हैं वहाँ पे इतना बड़ा सोपा हॉस्पिटल के पास मार्केट है, हॉस्पिटल है, किसी ने उसकी रिपोर्ट तक नहीं करी, ना उसको कोई खाना डालता है। तो जो इस तरह के केसेस होते हैं वो फिर मेरे पास ही रह जाते हैं, जिनका मुझे पता होता है कि कोई सहारा नहीं है। एक हम डॉग देख रहे थे जिसके पैर पूरे पैरालिसिस है, वो चल नहीं पा रहा है, फिर आपने उसको व्हील चेयर आपने शायद उसके लिए बनवाई है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि व्हील चेयर में डॉग की चलाना शायद बहुत कम लोग देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैरालाइसिस हो जाते हैं, बहुत कम देखा जाता है ऐसा। हाँ हाँ, कम तो देखा जाता है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, क्योंकि मैं इनको मतलब डॉग्स नहीं समझती, ये सारे मेरे बच्चे हैं। तो व्हील चेयर का कॉन्सेप्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मैं पहले इतना नहीं अफोर्ड कर पाती थी। लेकिन एक लड़का है अमन अग्रवाल जो बड़ी रीज़नेबल उसमें अब बनाता है। उसने सबसे पहले हमारी लारा का बनाया था। एक मेरी मैं आपको वो डॉग दिखाऊंगी हमारे दूसरे शेल्टर में जहाँ पपीज़ हैं। सबसे पहला उसने कार्टव्हील बनाया था मेरी लारा के लिए, और उसने अपनी कंपनी का नाम भी लारा कार्ट रखा, मतलब क्योंकि उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। अब उसकी कार्टव्हील्स बहुत चल रही हैं क्योंकि वो शेल्टर के कॉस्ट के हिसाब से बनाता है। तो हम लोगों ने 3-4 कार्टव्हील्स अपने पैरालाइज, अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे भी, ये जो दो हमारे पैरालाइज बच्चे हैं, ये दोनों इनके साइज़ की भी कार्टव्हील्स बनी है। अच्छा, उससे होता क्या है, अब जैसे ये बच्चा है जो पीछे बैठा हुआ है, ये तो नहीं चल पाएगा क्योंकि इसकी टांग कटी भी हुई है, एम्पूटेटेड है। लेकिन वो जो पीछे बैठा हुआ है वो थोड़ा सा इसलिए चल पाएगा क्योंकि उसकी लेग्स ऐसे ना जॉइंट है यूँ करके, लेकिन वो 2 पैरों पे चल पाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ही होता है, अगर कार्ट व्हील में आप बच्चे की बॉडी थोड़ी सी उठाकर उसमें डालते हो ना, तो एक तो उसका यूरिन अच्छे से पास हो जाता है पूरा, जब उसकी बॉडी पूरी उठती है। और दूसरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि कई बच्चे इससे चल भी निकलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर उठाते हैं, जैसे कई तो कम्प्लीटली पैरालाइज होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जैसे इसकी कैडबरी की पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। इसको केवल हम एक रेगुलर वॉक कराने की वजह से इसको कार्ट व्हील में डालते हैं। इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये चल पाएगा कभी। लेकिन कुछ ऐसे पैरालाइज डॉग्स हैं, मैं आपको भूरा, ये बैठा हुआ है, आप बहुत सारे कुछ डॉग आगे दिखाते हैं, बता रही हैं मैडम, बताइए। ये जो बैठा हुआ है भूरा पहले बिल्कुल पैरालाइज था, लेकिन हमारी जो भी ट्रीटमेंट चली इसकी, और अब ये चल निकला है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन अब अपना मतलब इसका हमें मालूम है कि एक दिन ये दौड़ेगा, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी नहीं टूटी थी। तो काफ़ी पैरालाइज डॉग्स को हमने ट्रीट भी किया है। इसको भी हमने ट्रीट किया था, टोनी का भी यही केस था, आपने देखा इसकी थोड़ी सी टांगें मुड़ी हुई हैं, इसको रिकेट्स और हल्का सा पैरालिसिस था। लेकिन इसको तो काफ़ी टाइम हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ी, बहुत लंबी ट्रीटमेंट होती है पैरालिसिस की, कम से कम 2 साल लगे इसे चलने में। तो हम लोग मेहनत बहुत करते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी अपाहिज होते हैं उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दें। सबसे बड़ी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, हमारे यहाँ इमोशनल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। पहले डॉग को शांत किया जाता है, उसको खूब प्यार किया जाता है, उसका डर ख़त्म किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर इलाज शुरू होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इन्होंने जो शुरुआत की है, या यूँ कहें जो अभी चल रहा है, वो शायद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी दुनिया के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि इतना बड़ा शेल्टर होम चलाना, जहाँ तमाम तरह के स्ट्रीट डॉग हो, उनके बीच में रहना, ये बड़ा काम है। तो कुल